नमो बुद्धाय। हम आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आप गुजरात से चल कर के आज बोध गया में उपस्थित हैं और इस 9वीं बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद कार्यक्रम में तो क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम के अवसर पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। 9वीं धम्म संसद के उपलक्ष्य में हम गुजरात से आए हैं। बौद्धों की जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, ये समस्याओं पर विचार करने के लिए 22 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और जो बौद्धों की जो समस्या कैसे उसको सुलझाया जाए, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए और जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो अड़चनें हैं वो कैसे दूर की जाए, इसीलिए भिक्षुगण के साथ और उपासकों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उसके पर हम कार्रवाई करेंगे। ये 9 साल इसके पहले 8 धम्म संसद मिली थी, उसमें जो भी कार्रवाई हुई थी उसका भी जो अभी जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट को भी इसके लिए भी टेबल पर रखा जाएगा। और इसके बाद अभी आगे हमारी रणनीति क्या है और भारत सरकार से या जो संबंधित जो प्रदेश सरकार से हमारी क्या मांगे उसको भी रखी जाएगी और इसके ऊपर हम एक पूरा साल इसमें काम करेंगे। और बहुतों की बहुत सी समस्या है। बोध गया के लिए जो बोध गया में विकास जो अभी धीमी गति से चल रहा है, तो जो जल्दी विकास हो जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते हैं उनके लिए और भारत के जो पर्यटक हैं इनके लिए सुविधा की बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए प्रयास हम करते हैं। जैसे केसरिया है, केसरिया का भी विकास होना चाहिए, कुशीनगर में भी सुविधा होनी चाहिए और जो कुशीनगर को रेल से भी जोड़ा जाना चाहिए और गया से बोध गया तक जो रेलवे का हमारा रेलवे से जोड़ा जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसमें जो गवर्नमेंट है बहुत उदासीन है और हमारी जो मांगे हैं उसके पर कुछ जल्दी कार्यवाही नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग अपनी बात को रखने के लिए, अच्छी तरह से रखने के लिए रणनीति तैयार करेंगे और आगे जो हमारी समस्याएं दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि बौद्ध भिक्षुओं के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम लोग इस जो हमारी समस्या है उसके पर विचार करके ऐसी हम जो कार्यवाही करेंगे ताकि बौद्ध की समस्या हल हो जाए। यही हमारा संदेश है, हमारा प्रयास है और हम चाहेंगे कि भारत में बौद्धों की जो समस्या है वो दूर हो जाए और लोगों को भारत में भी सुख शांति का प्रसार हो और देश में खुशहाली हो। ऐसी हमारी सोच है, हमारी मंगल कामना है, हमारा प्रयास है। नमो बुद्धाय। एक जानकारी हम और आपसे लेना चाहते हैं कि जितने भी बौद्ध पर्यटक स्थल हैं, जैसे आपका कुशीनगर हुआ, सारनाथ हुआ, आपका कपिलवस्तु हुआ, श्रावस्ती हुआ, आपका यहाँ बोध गया हुआ और भी ऐसे कई जगह छोटे और भी बौद्ध स्थल हैं जो भारत सरकार के संग्रहालय में है। उससे लाखों करोड़ों चंदा कमाती है पर ईयर करके, लेकिन उस तरह की सुविधा नहीं है जैसे रेलवे सुविधा होनी चाहिए। अभी हम लोग बोध गया आने के लिए गया रेलवे स्टेशन से उतर करके 18-20 किलोमीटर दूरी तय किए हैं। इसी तरह कुशीनगर में है, अगर गोरखपुर आप उतरेंगे तो वहाँ से आपको 45-50 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसी तरह आपका कपिलवस्तु में भी है, 20-25 किलोमीटर की दूरी है। जबकि जहाँ हिंदू धर्म स्थल है वहाँ पर बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का अंतराल पर ऐसे ही उनका है। तो कहीं भेदभाव सरकार कर रही है बौद्धों के साथ में, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा थोड़ा लग रहा है कि सरकार बौद्धों के जो तीर्थ स्थल है वहाँ पहुँचने के लिए जो सुविधा प्रदान करनी चाहिए और रोड, रेल और हवाई, ये सुविधा देने में सरकार बहुत उदासीन तो लगती है। भारत सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति है कि हिंदू धर्म के छोटे मोटे जो मंदिरों को सहायता देके उसका डेवलपमेंट कर रहे, सुंदरीकरण कर रहे हैं, लेकिन बौद्धों की जो कि तीर्थ स्थल है जैसे कि अपने सारनाथ है, कुशीनगर है, संकिसा है और कपिलवस्तु है, बोध गया है, इसके लिए सरकार इतना लगता है कि कुछ सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं रखती है।
तो ये थोड़ा भेदभाव जैसा तो लग रहा है, क्योंकि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ भी करती है, कैसे भी करती है, लेकिन जो इतिहास जो सही है उस इतिहास को संभालने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, इसका मेंटेनेंस करने के लिए सरकार इतना सतर्क नहीं है और उसमें दिलचस्पी नहीं रखती है। ऐसा हमको लगता है कि भेदभाव की नीति तो है ही। तो ये समस्या, ये भेदभाव कैसे दूर होगी? क्योंकि ज़्यादा हिंदू की संख्या नहीं, ज़्यादा बौद्धों की संख्या है। कागज़ में हिंदू भले बने हुए हैं, वो भी बौद्ध धर्म के ही अनुसार हर कार्यक्रम करते हैं। कागज़ में उनका अभी हिंदू है। हम ज़्यादातर सर्वे किए, हम भी किए हैं, तो ज़्यादातर संख्या बौद्धों की आ रही है इस पर। ऐसे देखा जाए तो बौद्धों की संख्या भारत में करोड़ों में है, लेकिन गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट लिखना चाहिए, बौद्ध लिखना चाहिए, उसमें सरकार भी कुछ घालमेल कर रही है और बौद्धों की संख्या कमी बता रही है। ये समस्या, जो बौद्धों की समस्या हल करने के लिए पहले तो बौद्धों को जो अलग अलग जो संगठन है उनको एकजुट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपनी ताकत को मजबूत करके सरकार के सामने रखना चाहिए। अगर हम ये ताकत बता पाएंगे तो लगता है कि सरकार भी इसमें झुकेगी और हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक शक्ति भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आज बौद्धों के नाम पर कोई राज शक्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए भी हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी हमारे जो बौद्ध जो उपासक उपासिकाएँ हैं और भिक्षु हैं वो राजनीति में आके अपने पक्ष को मजबूत करें, तो लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में हम ये अपनी जो समस्या है वो हल कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर। थैंक यू।